यदि आप भी रात्रि के समय बालाघाट गांगुलपारा मार्ग पर सफर करते हैं या किसी कार्य से रात्रि के दौरान मार्ग पर सफर करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि गांगुलपारा मार्ग पर कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आपको लूट सकते हैं या फिर लूट की वारदात में असफल होने पर आपको पत्थर या डंडे से घायल कर सकते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात इस मार्ग पर रात्रि के समय सफर करने वाले यात्री बता रहे हैं, जहां लगभग एक माह से आए दिनों कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चाकू की नोक पर लूट की वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी समय समय पर शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस अब तक लूट की वारदातों को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। आए दिनों सामने आ रही लूट की वारदातों के बीच शुक्रवार की रात एक बार फिर 3 राहगीरों से चाकू की नोक पर लूटपाट किए जाने का ताजा मामला सामने आया है, जिसमें लूट का शिकार हुए लोगों ने पुलिस से मामले की शिकायत कर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। चाकू की नोक पर इनके साथ की गई लूट गांगुलपारा मार्ग पर आए दिनों सामने आ रही है। लूट की इन्हीं वारदातों के बीच शुक्रवार की रात्रि चाकू की नोक पर 3 राहगीरों के साथ लूटमार की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि उकवा निवासी खुबलाल यादव भरवेली मॉइल में काम करते हैं, जो शुक्रवार की रात्रि काम खत्म करने के बाद भरवेली मॉइल से वापस अपने घर उकवा जा रहे थे, जिन्हें 3 अज्ञात युवकों द्वारा चाकू दिखाकर उनके पास रखे मोबाइल और पैसे लूटकर भाग गए। जिसके कुछ देर बाद उकवा के ही एक मोहम्मद हसन, जो नमकीन बेचने का धंधा करते हैं, वे बालाघाट से खरीदी कर वापस उकवा आ रहे थे, जिनके पास हल्दीराम नमकीन के बक्से, मोबाइल और कुछ पैसे थे, जिन्हें भी लुटेरों द्वारा चाकू दिखाकर सब कुछ छीन लिया गया। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई। लगातार हो रही इन घटना से अब लोग फिर से इस मार्ग पर यात्रा करने से डरने लगे हैं और हमेशा भय रहता है कि न जाने कब कौन सी घटना घटित हो जाए। आपको बताएं कि इसके पूर्व भी इसी मार्ग में ऐसी घटनाएं हो रही थी और लोगों ने रात्रि में पूर्णतः इस मार्ग में आवागमन बंद कर दिया था। आम लोगों के साथ साथ एम्बुलेंस चालकों ने भी रात्रि में जाने से मना कर दिया था, जिस पर उकवा की सामाजिक संस्था सर्वधर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जेम्स बारिक और उनकी टीम के द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया था और ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने टीम गठित कर बहुत कम दिनों में लुटेरों को पकड़कर लोगों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की थी, जिस पर सर्वधर्म सेवा समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम का पूरे नगर की तरफ से स्वागत किया था और सभी तरफ धन्यवाद ज्ञापित किया था। अब पुनः ग्रामीणों ने वर्तमान पुलिस अधीक्षक से ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है, ताकि लोग बेफिक्र होकर इस मार्ग पर सुगमता से यात्रा कर सकें। शुक्रवार को हुई लूटपाट के पीड़ितों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी के साथ साथ भरवेली थाने को भी सूचित किया है। ये जो आपके गोंदिया से आ रहा था मेरा भाई, और वो वहाँ से आ रहा था और यहाँ पे टाइम हो गया उसको बालाघाट में, तो उसको 9:30 बजे करीब निकला वहाँ से। तो ये लौगुल पे ये क्या नाम था गांगुलपारा के पास में उसको रोक लिए 3 लोगों ने। बाइक अटैक किए। बाइक अटैक करने के बाद वो मतलब उन्हें लूट लिए, पैसा ले लिए उससे। और क्या क्या ले गए? और मोबाइल ले गए और एक नमकीन की पोटली भी थी उसके पास, लगभग 10 किलो बेचने के लिए लाया था, वो भी लेके चले गए। अच्छा। और पूरा वाला खाली करके निकल गए, मतलब जेब से हर एक सामान निकाले गए। रात को सर मैं बालाघाट से उकवा की ओर आ रहा था अपनी ड्यूटी से शूट करके, तो गांगुलपारा का जो तेज मोड़ है वहाँ पर 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल से अड़ा करके मुझे चाकू दिखा करके मुझसे मोबाइल और मेरे पैसे लूट लिया। फिर उसके बाद सर अब चूँकि वो अंधेरा जगह, मोबाइल भी था नहीं, वहाँ से मैं ऊपर की तरफ आया बंजारी में और वहाँ से एक परिचित से मोबाइल लेकर डायल 100 में शिकायत दर्ज कराई। अच्छा, उसके बाद? और उसके बाद फिर अपने रुपझर थाना में आकर के सूचना दी और फिर उन्होंने मुझे लिखित सूचना के लिए बुलाया। मैंने सुना है सर कि काफ़ी दिनों से 4-6 दिनों से ये घटनाएं चालू हैं और टीआई साहब को भी उन्होंने रोका, ऐसे मेरी जानकारी में आया है। अच्छा। और एक परिचित है मेरे उकवा बस्ती में मोहम्मद हसन जी, उनको भी रात को ही लूटा गया 10 बजे के लगभग।